नमस्कार दोस्तों, धर्म दर्शन में आपका स्वागत है। शरीर त्यागने के बाद जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक लोक में जाती है। आज हम आपको गरुड़ पुराण में बताई गई वैतरणी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं। वैतरणी नदी यमपुरी के मार्ग में पड़ने वाली नरकगामी नदी है, जिसकी यातनाएं बहुत भयानक बताई गई है। हिंदू धर्म में 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण है, जिसमें भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ जी का संवाद विस्तार पूर्वक वर्णित है। गरुड़ पुराण में सनातन धर्म से जुड़ी कई सारी विधियों, नियमों, कर्म कांडों आदि के बारे में बताया गया है। इस पुराण में जन्म और मृत्यु का अटल सत्य भी बताया है और इनमें यह भी बताया है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा जब शरीर त्यागती है तो उसे स्वर्ग और नरक लोक की प्राप्ति कैसे उसके किए गए कर्मों के अनुसार होती है। आज हम आपको इस गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी के बारे में बताएंगे। यह नदी दुष्ट और पाप कर्म करने वाले लोगों के लिए अति भयानक है। इसे पार करना मृत्यु के कष्ट से भी कई गुना अधिक कष्टकारी है, लेकिन सभी के लिए यह वैतरणी नदी इतनी कष्टकारी नहीं है। अच्छे कर्म करने वाले जीवात्माओं के लिए यह शांत और सरल है। तो आइए जानते हैं, मृत्यु के बाद जब जीवात्मा यमलोक जाती है तो बीच में पड़ने वाली यह वैतरणी नदी कैसे पार करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पापी जीवात्मा यमलोक के मार्ग को जाती है, उनको इस मार्ग के बीच वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। यह नदी अत्यंत भयानक है, कई योजन लंबी है। इस नदी में घोर अंधकार है। आग की तरह खौलती हुई ये नदी अनेक प्रकार की दुर्गंध सहित पदार्थों से भरी है। लाल रक्त से रहित इस नदी को पापी जीवात्माएं पार करने से घबरा उठती हैं। जिन लोगों ने जीवन भर दूसरों को सताया, चोरी की, मदिरा का सेवन किया, गुरुजनों का अनादर किया, गलत कार्य किए, गरीबों का हक मारा, माँ बाप का अनादर किया, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पति या पत्नी से छल कपट किया, मित्र के साथ धोखा किया, दान पुण्य नहीं किया, वेद शास्त्रों को पाखंड कहा, देवताओं का अनादर किया, निर्दोष जीव जंतुओं की हत्या की और मांसाहार किया, पूजा यज्ञ गोदान जिसने नहीं किया आदि अनेक प्रकार के पाप कर्म से रहित ऐसे लोगों को मृत्यु के पश्चात इस वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। इस नदी में यमदूत पापी आत्माओं को यम पाश से बांध कर ले जाते हैं। पापी मनुष्य कई बार इसमें डूबते हैं। इस नदी में मौजूद सुई की तरह बड़े बड़े नुकीले दांतों वाले सर्प पापी आत्माओं को डसते रहते हैं। बड़े बड़े पैने दांत वाले गिद्ध पापी आत्माओं को नोचते रहते हैं। पाप कर्म करने वाली आत्माएं इस नदी को पार करते समय रोती बिलखती रहती हैं। किसी को यमदूत के यमपाश से बांधकर कीलों से खींचते हुए नदी पार कराया जाता है, तो किसी को डूबते डूबते इस नदी में ऐसी भयानक स्थिति में पापी प्राणी नरक की यातनाओं को सहते हुए कई बार बेहोश हो जाता है। फिर होश में आकर जोर जोर से चीखता बिलखता रहता है। अंत में वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करके पछताने लगता है। अपनी संतान, मित्र, पिता, पत्नी को याद करके जोर जोर से पुकारने लगता है और भय के मारे जोर जोर से रोने लगता है। और फिर इस नदी में कष्ट पाकर सोचता है कि मैंने ऐसे कर्म क्यों किए, लेकिन फिर भी यह नदी पार नहीं हो पाती। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग भगवत मार्ग पर चलते हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति के साथ साथ अपने आराध्य देवी देवताओं की भक्ति की है, किसी के साथ छल नहीं किया, लोगों की सहायता की और भगवान के नाम की चर्चा की, उनके नाम का जाप किया, वेद शास्त्र का अध्ययन किया, यज्ञ हवन पूजन एकादशी व्रत का पालन कर, चार धाम यात्रा, मंदिरों में दान पुण्य, तीर्थ यात्रा की हो, ऐसे पुण्य कर्म करने वाले लोगों को वैतरणी नदी की यातना नहीं सहनी पड़ती। पुराण में लिखा है कि जिसने भी अपने जीवन में एक बार भी गोदान किया, उनको वैतरणी नदी से वही गो माता पार कराती है।
पुराण में बताया गया है कि जब जीवात्मा वैतरणी नदी के पास पहुंचती है तो उस नदी के तट पर वही गौ माता प्रकट हो जाती है जिसका दान आपने अपने जीवन काल में किया है, और फिर जीवात्मा उनकी पूंछ को पकड़कर बिना किसी यातना को भोग कर सीधा वैतरणी नदी पार कर लेती है। लेकिन गोदान करते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि गौ माता को उसी जगह दान करें जहां उनकी जीवन पर्यंत सेवा हो सके, गौशाला में उनकी देखभाल हो सके। ऐसी जगह गोदान ना करें जहां गौ माता को कष्ट भोगना पड़े, वरना उस पाप का स्वयं भुगतान आपको भोगना पड़ेगा। ऐसी और धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।